जगत का कल्याण करने वाली मातेश्वरी मैया ब्रह्माणी बाण माता और जिसको बाण माता के नाम से भी विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। पौराणिक काल की बात है, एक समय के अंदर बाणासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और शिव जी ने प्रसन्न होने के बाद में बाणासुर को वर मांगने के लिए कहा। बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ में और भगवान शिव को ही अपने वहां पर पहरेदार के रूप में नियुक्त होने के लिए निवेदन कर लिया। अब होना क्या था, भक्ति से प्रसन्न होने के बाद में शिव जी ने उसको तथास्तु का वरदान दे दिया। वहां पर अपना पहरेदारी करने लगे। एक दिन बातों ही बातों के अंदर शिव जी ने उसको बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु जो है कृष्ण के हाथ से होनी लिखी है। इस बात की जानकारी होने के साथ में ही बाणासुर जो है एक बार पुनः भगवान शिव की भक्ति के अंदर संलग्न हो गया और कहते हैं ना, भोलेनाथ तो सदा से ही भोले रहे हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार बाणासुर ने अमरता का वरदान मांगना चाहा तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। तो बाणासुर ने कहा ठीक है, तब जब भी कृष्ण मुझसे युद्ध करने के लिए आए तो आप मेरी रक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद में बाणासुर ने कहा तो फिर मेरी मृत्यु का राज कहाँ छिपा है। भगवान शिव ने हंसते हुए कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु एक कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। इतना कह करके भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी बसा ली और वो द्वारिका के नाथ बन गए। उस समय में बाणासुर के एक अति गुणवान सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उसने उषा को नजरबंद कर रखा था, कैद कर रखा था, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर किसी भी राजा को अपने समान समझता ही नहीं था और उसकी पुत्री किसी और से विवाह न कर बैठे, इसलिए उसने उसको नजरबंद कर दिया। एक समय के अंदर उसको सपने के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध दिखाई दिए और उसने अपनी ये बात जो है अपनी सखी चित्रलेखा से कही। चित्रलेखा ने वैसा का वैसा चित्र बना करके उसके सामने उपस्थित कर दिया। उसने उस तस्वीर को अपने कमरे के अंदर रख लिया और उसके साथ में उसने प्रणय प्रेम विवाह करने का मन ही मन विचार कर लिया। ये समाचार जब अनिरुद्ध को मिले तो अनिरुद्ध ने इस प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से उसने अपने पिता की इच्छा के विपरीत ओखीमठ नामक स्थान पर जाकर, जो कि केदारनाथ के पास है, अनिरुद्ध के साथ में विवाह संपन्न कर लिया। जैसे ही ये समाचार बाणासुर को मिले तो उसने उषा और अनिरुद्ध दोनों को कैद कर लिया। उधर जैसे ही अनिरुद्ध को कैद करने के समाचार भगवान श्री कृष्ण को मिले तो कृष्ण और बलराम जी दोनों के दोनों हैं बाणासुर पर उन्होंने हमला कर दिया। जब बाणासुर हारने लगा तो उसने शिवजी का आह्वान किया। उधर वचनों में बंधे हुए शिवजी बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए वहां पहुंच गए। अब त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के बीच में युद्ध छिड़ गया। दोनों अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का वहां पर उपयोग करने लगे। इस भयंकर युद्ध को देख करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और सभी देवताओं ने माता से आग्रह किया और उनके आग्रह को सुन करके और माता वहां प्रकट हो गई। माता ने प्रकट होने के साथ में ही भगवान शिव और कृष्ण को युद्ध का कारण पूछा। दोनों के द्वारा अपनी अपनी वजह बताने के बाद में दोनों को शांत किया और बाद में उसने उषा का विवाह खुशी खुशी अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। इसके बाद तो बाणासुर निरंकुश हो गया। उसको कृष्ण और शिव दोनों का साथ मिल गया और वो पृथ्वी के ऊपर ऋषियों मुनियों साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब राजाओं के परामर्श से मैया आद्याशक्ति को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों ने यज्ञ किया। यज्ञों में मैया पार्वती बाल स्वरूप के अंदर कुंवारी कन्या के रूप में प्रकट हुई। तब सभी राजाओं ने बाणासुर से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। माता ने कहा तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, तुम अपने अपने राज्यों में जाओ। फिर माताजी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान शिव बाणासुर की रक्षा करने के लिए उपस्थित न हो सके। ये विचार करके माताजी ने भारत के दक्षिण छोर पर जाकर के तपस्या करने के अंदर लीन हो गई
उस स्थान को आज भी भारत के अंदर कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। जब बाल स्वरूपा देवी मैया बड़ी हो गई तो उनकी सुंदरता के विषय में जान करके शिवजी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। मैया ने भी खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उधर विवाह की तैयारियां होने लगी, परंतु पूरा देवलोक चिंता में डूब गया कि यदि माताजी ने विवाह कर लिया तो बाणासुर का वध कैसे होगा। उधर माताजी ने शिवजी को समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में विवाह नहीं हो सकेगा, इस प्रकार की शर्त रख ली। कहा ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले विवाह करना अनिवार्य है। शिवजी भी सही समय पर अपनी बारात लेकर के रवाना हो गए, लेकिन उधर नारद मुनि ने अपनी ही चाल चली। उन्होंने सूर्योदय से पूर्व ही एक मुर्गे का रूप धारण करके और बोलना शुरू कर दिया। शिवजी ने सोच लिया कि विवाह का मुहूर्त निकल चुका है और इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त निकल जाने की बात को मन में ला करके और निराश होकर के वो वहां से लौट गए। उधर देवी मैया शिवजी का इंतजार करती रही और शिवजी नहीं आए तो क्रोधित होकर के मैया ने जीवन पर्यंत कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। जैसे इस घटना के समाचार बाणासुर को मिले तो वह स्वयं देवी माँ के साथ में विवाह करने के लिए आ धमका। देवी माँ के मना करने पर भी वह बलपूर्वक विवाह करने का प्रयास करने लगा। तब देवी माँ ने अपना प्रचंड रूप धारण करके बाणासुर सहित संपूर्ण दैवी सेना का वध कर लिया। इस प्रकार बाणासुर का वध करने के कारण मैया को बाण माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक और मान्यता के अनुसार हिमाचल प्रदेश के गहन वादियों में भरमौर नामक स्थान पर देवी माँ आराधना करती थी। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ वहां आए और वहां रुक गए। जब देवी माँ भ्रमण करने के बाद में पुनः मंदिर परिसर में लौटी तो 84 सिद्धों को वहां देख करके अति क्रोधित हो गई। तब स्वयं भगवान ने उपस्थित होकर के देवी माँ से विनती की कि ये इस मंदिर परिसर में एक रात के लिए ही ठहरेंगे, सवेरे होते ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सवेरे उठते ही देवी माँ ने देखा कि 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए। मैया चिंता में पड़ गई। देवी माँ को चिंताकुल देख शिवजी पुनः प्रकट हुए। तब शिवजी बोले, यह स्थान तो 84 धाम के नाम से जाना जाएगा, आपको यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना होगा। देवी माँ ने कहा, भगवान आपने तो मुझे भरमा दिया। तब शिवजी बोले, मैं वरदान देता हूँ कि जो भी 84 धाम के मणि महेश यात्रा के लिए आएगा वो पहले आपके दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। आप जगत में ब्रह्माणी माँ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगी। शिवजी की बात सुनकर के ब्रह्माणी माँ ने कहा कि मैं ऐसे स्थान पर जाकर के बैठूंगी जहाँ से 84 मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। ऐसा कह करके ब्रह्माणी माँ भरमौर की पहाड़ी पर ऐसे स्थान पर विराजमान हो गई जहाँ से 84 मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। मैया ब्रह्माणी के इसके बाद में अद्भुत चमत्कार पूरे भारत के अंदर देखने को मिले और उसके परिणाम स्वरूप मैया ब्रह्माणी के, जिसको बाण माता या बायण माता के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंदर लगभग सभी जगह पर मैया को प्रसिद्धि प्राप्त है और जगह जगह पर इनके मंदिर देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अंदर ब्रह्माणी माता के मेवाड़ के अंदर आगमन के विषय में भी एक बात प्रचलित है कि एक बार मेवाड़ के राणा लक्ष्मण सिंह जी जब गुजरात के दौरे पर गए हुए थे, कुछ लोग इसको गिरिराज की बात बताते हैं, गिरनार की बात बताते हैं और कुछ लोग इसके विषय में पाटन की बात बताते हैं कि जब वो गुजरात के दौरे पर गए हुए थे तो ब्रह्माणी माता इनके सपने में आई और मेवाड़ आने की इच्छा प्रकट की। जिस समय राणा लक्ष्मण सिंह जी वापस लौट करके आ रहे थे उस समय गुजरात की सेनाओं ने इनका पीछा किया और एक जगह जिसको सिसोदा के नाम से जाना जाता, जब गुजरात की सेना वहां पर पहुंची तो मैया ने वहां पर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और एक ही बाण के अंदर गुजरात की संपूर्ण सेना को समाप्त कर लिया और राणा लक्ष्मण सिंह जी की रक्षा की। माताजी के साक्षात चमत्कार को देख करके राणा ने उनको कुल देवी के रूप में अपने महलों के अंदर स्थापित कर दिया। बाण माता जी ने गुजरात की सेना को समाप्त किया था, कहते हैं इसीलिए मैया को यहाँ पर बाण माता के नाम से पूजा गया। सिसोदा नामक स्थान पर, जो कि माताजी के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, बाण माता का मंदिर है। लगभग ऐसा मान्यता है, यहाँ के पंडित पुजारियों का कहना है, लगभग देश के सभी भागों के अंदर मैया की जोत जो है इसी सिसोदा गांव से लेकर के जाते हैं। ब्रह्माणी माता, गहलोत,
सिसोदिया, डोडिया, नादर क्षत्रिय और ब्राह्मणों के अंदर भारद्वाज गोत्र के अलावा बहुत सारी जातियों की कुल देवियां मानी जाती है। मैया ब्रह्माणी सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, अपने कुल और अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। बोलिए ब्रह्माणी मात की जय।